एक नजर फटाफट खबरों पर। सीएम योगी आज अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे लोक भवन में करेंगे बैठक। उद्योग से जुड़े लोगों के साथ करेंगे बैठक। अलग अलग भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के साथ होगी बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों की संख्या 54,85,000 के पार। कोरोना से अब तक 87,900 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 1,135 लोगों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,54,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 878 केस आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 40,900 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या 12,000 पार। कोरोना से अब तक 491 लोगों की मौत। अमेठी में महिला दरोगा ने खोली पुलिस की पोल। थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। महिला दरोगा ने कहा, मैं नौकरी करने आई थी, खुद को बेचने नहीं। महिला दरोगा सुधा वर्मा ने कहा, आत्मसम्मान बचाने के लिए दे रही हूं इस्तीफा। अमेठी पुलिस लेती है ऑनलाइन घूस। पुलिस कराती है जानवरों का अवैध कारोबार। वर्मा सुधा वर्मा ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा ट्रांसफर प्रधान के कहने पर किया गया। महिला दरोगा ने एसपी को दिया शिकायत पत्र। एटा के कोतवाली देहात के गांव श्रीकरा में युवक का शव मिलने से हड़कंप। नगला सेमरा का रहने वाला था युवक। बाजरे के खेत में मिला शव। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के गल्ला बंडी गेट के पास ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके के नवीनगर में दबंगों ने पुरानी रंजिश में युवक को पीटा। गंभीर हालत में युवक जिला अस्पताल रेफर। पुलिस के सामने दबंगों ने की पिटाई। हरदोई में पट्टे की जमीन को लेकर विवाद। कब्जा दिलाने गई राजस्व टीम से अभद्रता। दबंगों ने अपनी झोपड़ी में लगाई आग। आग लगाकर पैमाइश रोकने की कोशिश। सहारनपुर के थाना जनकपुरी में डॉक्टर्स की लापरवाही ने ली मां बेटे की जान। परिजनों ने अस्पताल पे किया हंगामा। अस्पताल डॉक्टर मीनल सिंह प्रसूति विशेषज्ञ का मामला। यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया और अब इसके बाद फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडाकर ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। सीएम ने मधुर भंडारकर को राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर प्रभु राम का सिक्का दिया। साथ ही रामचरितमानस, तुलसी माला और भव्य दिव्य कुंभ की कॉफी टेबल बुक भी दी। अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कभी अतीक अहमद का चुनावी दफ्तर रहा। करबला स्थित आलीशान बंगले पर पीटीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने अतीक और उसके गिरोह से जुड़ी 20 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया है, जिसमें उसके करबला स्थित चुनावी दफ्तर के कुछ हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अतीक की ये 11वीं ऐसी संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बलिया में बीजेपी विधायक ने अपनी पार्टी के सांसद को घेरा। डीएम और सांसद वीरेंद्र सिंह के भांजे के खिलाफ दिया बयान। बीजेपी विधायक ने कहा, डीएम ने सांसद के दबाव में न्याय का गला घोंटा। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार के खिलाफ होगा अनशन। गाजीपुर में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अजीबोगरीब बयान दिया। राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान दिया कि सदन में 90% पागल बैठे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। राजभर ने बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी बताया। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए भी विवादित टिप्पणी की। महाराजगंज के सदर कोतवाली इलाके में सिरफिरे पति का हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा। पत्नी से नाराज होकर पति ने किया हंगामा। 6 महीने पहले गांव में मध्यस्थता कर कराई थी शादी।
कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में आपकी बैठक को लेकर खूनी संघर्ष। अपार्टमेंट में संदीप नाम के शख्स ने कराई थी बैठक। बिना मास्क लगाए 40 से ज्यादा लोग हुए थे शामिल। नवीन भाटिया की शिकायत पर संदीप ने की गुंडाई। संदीप ने दोस्तों को बुलाकर परिवार को पीटा। पुलिस के सामने परिवार को पीटते रहे दबंग। पीड़ित ने वीडियो वायरल कर जान का खतरा बताया। गोंडा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। हजरत महबूब मीना शाह के निधन पर टूटे नियम। निधन के दूसरे दिन हजारों लोगों की जुटी भीड़। गोंडा में मासूम के अपहरण का मामला। कुएं में मिला मासूम बच्ची का शव। मासूम का शव मिलने से मचा कोहराम। परिजनों ने जताई हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। चंदौली में दोस्तों संग गंगा में स्नान करते समय गहरे पानी में डूबा युवक। मछुआरों की ओर से डूबे युवक को खोज निकाला। गंभीर हालत में चहनिया स्वास्थ्य केंद्र ले गई 112 की गाड़ी। ननियाल में आया था युवक। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से जमकर पीटा। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने घायल को कराया अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में विवाहिता का शव ससुराल में पंक्ति से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। आगरा में ताजमहल के पीछे मेहताब बाग के पास अचानक से करीब 10 फुट लंबा अजगर निकलने से पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। मदबाग बाग के पास सड़क पर 10 फुट लंबे अजगर को देखते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैनपुरी में वृद्ध मजदूर महिला का शव उसके घर में पड़ा मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि गमछे से गला घोंटकर महिला मजदूर की हत्या की गई। गुनाह कर सबूत मिटाने की साजिश के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयोग की गई रस्सी जिससे किशोर का गला घोंटा गया था। कानपुर में पीआरडी जवान को जान से मारने की धमकी। विकास दुबे गैंग बताकर सरफिरे ने दी धमकी। श्रावस्ती में बाइक सवार को बचाने में स्कॉर्पियो हुई अनियंत्रित। स्कॉर्पियो नाले में गिरी। बाल बाल बची सवारियों की जान। मुरादाबाद में बदमाशों ने बच्ची को मारी गोली मारकर फरार हुए बदमाश। बच्ची को कराया अस्पताल में भर्ती। अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री को पकड़ा है। अवैध शराब की फैक्ट्री से पुलिस ने 36 लाख रुपए की कीमत का सामान बरामद किया है। लखीमपुर के निगासन क्षेत्र में गन्ने के खेत में अवैध तरीके से असला बनाने की फैक्ट्री का निगासन पुलिस ने भंडाफोड़ किया। सीतापुर में 8 वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही युवक ने घर में घुसकर किया दुराचार का प्रयास। बच्ची के चीख पुकार सुनकर भाई के पहुंचने से पहले आरोपी हुआ फरार। बुलंदशहर में जंगलों में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप। खेतों में कृषि कार्य करने वालों ने देखा मगरमच्छ। आगरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। पूर्व प्रधान पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से बोला हमला। अवैध असले से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। गोरखपुर में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने स्कूटी सवार मां बेटी को मारी गोली लगने से मां की मौके पर मौत। सीतापुर में पति संग मिलकर प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या। प्रेमी की हत्या कर खेत में दफनाया युवक का शव। कानपुर में पीआरडी जवान को जान से मारने की धमकी। विकास दुबे गैंग बताकर सरफिरे ने दी धमकी। पीलीभीत में पुलिस का एक और कारनामा उजागर। पीड़ित को थाने बैठाकर किया शांति भंग में चालान। पीड़ित के टूटे हाथ पर भी पुलिस को नहीं आई रहम। गाजियाबाद के विजयनगर थाने में इलाके की महिलाएं गुलाब के फूल लेकर पहुंची और पुलिस कर्मियों को भेंट किए। इन महिलाओं का विरोध जाहिर करने का अनोखा तरीका था। महिला को आरोप है कि महिला की स्कूटी में बैटरी चोरी हो गई थी। इस बात की शिकायत लेकर जब महिला थाने पहुंची तो पुलिस कर्मियों ने सुनवाई नहीं की। सहारनपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। मारपीट के बाद दोनों पक्षों की ओर से किया गया पथराव। फायरिंग की भी सूचना। लखनऊ में चंद्रिका देवी रोड पर कार सीख रही महिला ने मजदूर पर चढ़ाई कार। गोमती नगर की रहने वाली महिला कार सीखते हुए जा रही थी चंद्रिका देवी मंदिर। सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में हुई 4 मजदूरों की मौत। 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल। जीसीएम में सवार होकर मजदूरी के लिए जा रहे थे 8 मजदूर।
आगरा में पकड़े गए ऊंट तस्कर, पुलिस ने 13 ऊंट समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों से ऊंट लेकर हरियाणा में करते थे तस्करी। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में 10 साल की रेप पीड़ित परिवार की पिटाई, आरोपी पर मुकदमा कराने के बाद धमकी मिल रही है। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र में पचंबा गांव में 3 बहनों पर एसिड अटैक किया गया। एसिड हमले में एक बहन गंभीर रूप से झुलस गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। बागपत में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि करीब 21 लोग घायल हुए, जिनमें 7 लोगों की हालत नाजुक है। कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती थाना इलाके में आधा दर्जन युवतियां गंगा नदी में डूबी। 3 युवतियों की गहरे पानी में डूबने से मौत, 3 युवतियों को गोताखोरों ने बचाया। अयोध्या के रोनाही थाना इलाके में रॉन्ग साइड से आ रहे टेम्पो को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 9 घायल। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद एक युवक को उसके ही दोस्त ने गोली मार दी। घायल युवक को फौरन ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दवा की दुकान के अंदर गोली चलते ही आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई, जबकि कुछ लोग समझ पाते आरोपी मौके से फरार हो गया। बागपत के रमाला थाना इलाके में युवक की पीट कर हत्या, शव को पूर्वी यमुना नहर की पटरी पर फेंका। कासगंज के सुनगढ़ी थाना इलाके में शराब सेल्समैन की हत्या, परिजनों ने सिपाही श्याम सिंह पर लगाया आरोप। थाने में शव रख सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पंखी से लटका मिला युवक का शव विकास बताया जा रहा। मृतक का नाम, पुलिस का दावा विकास ने की आत्महत्या। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में 9 साल की बच्ची ने की आत्महत्या, खूंटी से फंदा लगाकर दी जान। गाजियाबाद में पुलिस ने लापता बच्चा बरामद किया। 6 दिन से लापता था नवनीत। साहिबाबाद की करहेड़ा कॉलोनी से लापता हुआ था बच्चा। आजादी के बाद से अब तक गोंडा की ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के ग्राम शेरापुर में बिजली का काम न होने के चलते विरोध जताया गया। महाराजगंज में एसएसबी और पुलिस की मिली बड़ी सफलता। छापेमारी में घर से 478 ग्राम हेरोइन बरामद। देश के ग्रामीण इलाकों की जमीनों की कृषि भूमि की खतौनी के साथ साथ एक ही गाटा संख्या में बने सैकड़ों घरों की घरौनी अब ड्रोन कैमरे से बनाने की योजना शुरू की गई है। इससे एक ही गाटा संख्या में बने घरों पर अलग अलग मालिकाना हक लोगों को मिल सकेगा। इस पहल से इन समस्याओं का निदान हो सकेगा। सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा की बैठक, सदन एक दिन के लिए चलेगा पर बनी सहमति। सदन में प्रश्नकाल नहीं होगा। सीएम त्रिवेंद्र ने ट्वीट कर कहा, कृषि सुधार विधेयकों का संसद में पारित होना एक इतिहास रचा गया है। हमारे करोड़ों किसान भाइयों के जीवन में सुधार लाने के लिए क्रांतिकारी कदम है। इंदिरा हृदयेश की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। इंदिरा हृदयेश को देहरादून में नहीं मिला बेड। गुरुग्राम की मेदांता में इंदिरा का होगा इलाज। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र मलिक ने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली। उन्होंने कहा कि वो अपने घर वापस आए हैं। रुड़की की सैनी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में आप प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर की मौजूदगी में जितेंद्र मलिक और उनके साथियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। काशीपुर में पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। एक व्यापारी से लूटे 30 लाख रुपए। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा किया दर्ज।
जनपद टिहरी गढ़वाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। हरिद्वार में 2021 में होने जा रहे कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से की जा रही ई पास की व्यवस्था का विरोध शुरू हो गया है। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारी पहले से ही भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ई पास की व्यवस्था करने जा रही है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के गरीबों के हित को चोट करने वाले 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं। रुद्रप्रयाग में त्रासदी के 7 साल बाद भी मिल रहे नरकंकाल। लापता हुए लोगों के 4 नरकंकाल पुलिस को मिले। पुलिस के खोजबीन अभियान में नरकंकाल बरामद। नरकंकालों की कराई गई डीएनए सैंपलिंग। ऋषिकेश के गुमानीवाला क्षेत्र में मनसा देवी के पास वन विभाग की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग कर बेच दी है। ऋषिकेश के वन विभाग में कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो पिछले 20 से 25 सालों से वन विभाग ऋषिकेश में ही कार्य कर रहे हैं और उनकी ओर से कई जगह अवैध अतिक्रमण भी किया गया है।